हरियाणा के फरीदाबाद में 65वां बलिदान दिवस मनाया गया। बता दें 1962 युद्ध में 22 वर्षीय की उम्र में शहीद हुए सेकंड लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह और द्वितीय विश्व युद्ध में वीर चक्र प्राप्त करने वाले उनके पिता कर्नल गिरधारी सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। 62वां बलिदान दिवस मनाया गया। सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने। बता दें कि 1962 की लड़ाई में मात्र 22 वर्ष की उम्र में शहादत देने वाले शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह का आज ऊंचा गांव स्थित शहीद स्मारक पर 65वां जहां शहादत दिवस मनाया गया, तो वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में सेना का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वीर चक्र प्राप्त करने वाले उनके पिता कर्नल गिरधारी सिंह को भी याद करते हुए संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जहां परिजन मौजूद रहे तो वहीं सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की तथा पिता पुत्र की गौरव गाथा के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि हर साल परिजनों द्वारा 23 नवंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम कर्नल गोपाल सिंह, विशेष सेवा मेडल अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा। आज यहाँ 23 नवंबर 2024 को कर्नल गिरधारी सिंह के पुत्र लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह का बलिदानी दिवस के कार्यक्रम में हम यहाँ सभी पधारे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कर्नल गिरधारी सिंह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनको 2 बार मिलिट्री क्रॉस बार मिला। उसके बाद में 1947-48 के युद्ध में जब इंडिया पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, उसके अंदर इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह इनके पुत्र जो 1962 की लड़ाई में 4 राजपूत में ये सेवारत थे और इन्होंने वहाँ बलिदान दिया। आज उनका 62वां पुण्यतिथि या बलिदान दिवस है, उसको हम यहाँ सभी एकत्रित होकर के उनकी समाधि के ऊपर मना रहे हैं। और यहाँ पर जितने पर भी हमारे वीर नारी हैं जिन्होंने अन्य हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया है, उनके परिवारों को, उनकी वीर नारियों को यहाँ बुला करके हम सम्मान दिया जा रहा है। हम कर्नल गिरधारी सिंह के पुत्र और उनकी पुत्रवधू दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि वो हर साल बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और हम इससे प्रेरणा देते हैं कि बच्चों के बीच में ये भावना जाए राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की, और पूरे न केवल हरियाणा के, पूरे देश के बच्चे और हमारे आने वाली पीढ़ी समझे कि बलिदान देने से हम सुरक्षित हैं। बलिदान दिया है तो हम आज सुरक्षित हैं। सेना का कितना बड़ा योगदान है, चाहे किसी भी क्षेत्र में लीजिए, नभ हो, थल हो, जल हो, कहीं भी देख लीजिए, सेना का योगदान बहुत बड़ा रहा है और इसी से आज हम सभी सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। परिचय बता दीजिए और आप क्या कहना चाहते हैं। मैं सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन जयचंद 33 साल सेना में सेवा करके आया हूँ। ये जो तिरंगा लहराता है, ये सभी लोग ये सोचते होंगे कि ये तिरंगा हवा से लहराता है। नहीं, ये तिरंगा उन शहीदों की सांसों से लहराता है जो आज हमारे चारों तरफ वायुमंडल में है। भारत माता के लिए बलिदान दे करके और हमको आज जीवित किए हुए हैं। आज हम पूरे सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जब हमारा भारत माता पर विदेशों का कब्जा था तो कर्नल गिरधारी सिंह, जिन्होंने वर्ल्ड वार के अंदर वो नाम कमाया पूरे भारत माता का, उनकी और उनके बेटे जो सेकंड लेफ्टिनेंट छत्रपति सिंह 4 राजपूत से बिलोंग करते थे, सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में और वो भारत माता के लिए शहीद हो गए। हमेशा हम उनकी बरसियों पर आते हैं और भारत माता के जितने भी सपूत देश के लिए न्यौछावर हुए, देश के लिए शहादत जिन्होंने दी, हम वहाँ जाते हैं और यही हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं पूरी भारत माता के हर एक सपूत को कि उसके अंदर भी देशभक्ति जागे और हमेशा हम उनको याद करते रहें। इस मौके पर हम शुक्रगुजार हैं छत्रपति कर्नल गिरधारी साहब के, सभी के, उनके परिवार के लिए जो सैनिकों को बुलाते हैं, सैनिकों को सम्मान करते हैं और वीर नारियों और जो शहीद हो गए उनके परिवार वालों को बुला करके
जय हिंद, जय भारत। फौजी परिवारों को नमन करता हूं, जो मेरे लिए बहुत ही पूजनीय है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आज इन सब के बीच में पाकर। मैं आप सबको चरण वंदना करता हूं। आज कर्नल गिरधारी साहब, जो मेरे बाबा भी लगते हैं, हमारे परिवार के पूजनीय हैं, उनकी 48वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको ईश्वर आत्मा प्रदान, शांति प्रदान करे। और सभी फौजी भाई यहाँ जो आए हुए हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है इस बात पर कि मेरे रगों में भी एक फ़ौजियों का खून है। उसी की बदौलत मैं पैरालंपिक से डबल मेडल लेके आया, उस बंदूक के दम पर ही, निशाने के दम पर ही। और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत 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 गर्व महसूस करता हूँ कि इतने अच्छे लोगों के बीच में मुझे जन्म मेरा हुआ और मुझे सौभाग्य, संस्कार प्राप्त हुए, जिसकी बदौलत मैं अपने देश की सेवा कर पा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उधम सिंह अधाना है। ग्रैंडफादर लेट सूबेदार मेजर सुमेराराम अधाना, वो कर्नल गिरधारी जी के साथ ही उसी बटालियन में थे। उनको इस देश का उस समय का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो इंडियंस को दिया जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो मिला है। और उसके बाद उससे पहले उनको IDSM और मिलिट्री क्रॉस। ये जो धरती है जहाँ हम खड़े हैं आज, ये सारे शहीद मतलब हमारे छत्रपति जी, जो हमारे, मैं तो कहूँगा मेरे चाचा भी लगते हैं, जो शहीद हुए हैं। लेकिन हमारे जो दादा हैं, जो चारों दादा हैं जो इस धरती पे आज जहाँ हम खड़े हैं, ये गैलेंट्री अवार्ड है, सारे गैलेंट्री अवार्ड ही हैं। उन्हीं को एक कलेक्टिव नाम देकर हमने एक स्कूल की संस्था रन करते हैं जिसका नाम सैनिक है। आपके कुछ कदमों पर दूरी पर सैनिक पब्लिक स्कूल है। आज इस परिवार के में होना, मेरे को जन्म होना, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे परिवार में भगवान ने मुझे जन्म दिया। साथ के साथ मेरे बड़े भाई भी खड़े हैं जो इस देश के लिए पैरालंपिक्स मेडलिस्ट भी हैं, अर्जुन अवार्डी भी हैं। वो भी अपने विषय में कुछ बताएंगे।